हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ चुकी हूँ आज एक न्यू रीडिंग के साथ। आई होप आप सब सेफ हैं, पॉजिटिव हैं एंड मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो चलिए गाइस, मैं आ चुकी हूँ आज के एक न्यू टॉपिक के साथ, जो कि आपकी करंट सिचुएशन, जो भी आपकी प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है या जो भी आपकी करंट सिचुएशन चल रही है वो हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग से। चलिए, हम आज यहाँ पे आपकी करंट सिचुएशन देखेंगे। तो हो सकता है उसमें लव, फाइनेंस, सब कुछ ही आ जाए। तो देखते हैं। गाइज, ये टू प्रोवाइड मेडिटेशन सेशंस। आपको जो भी इश्यूज हैं, आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, या आप बहुत डिप्रेस फील करते हैं, आपको बहुत स्ट्रेस आती है, तो हम अलग अलग तरीके के मेडिटेशन के सेशंस भी देते हैं। आप हमें उनके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और हम रेमेडी कैंडल्स भी देते हैं अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन, या जो आपको जो भी तकलीफ के लिए रेमेडी कैंडल्स चाहिए हम वो भी प्रोवाइड करते हैं। तो आप हमें उनके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। गाइज, रीडिंग के एंड तक बने रहिएगा आपकी चीज़ें देखने के लिए। ओके, वी हैव वन कार्ड, 3 of Swords. Knight of Wands. The World. Page of Swords. गाइस, ये ऑल साइन रीडिंग है। यहाँ पर सारी साइंस प्रेजेंट हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि रीडिंग में बहुत स्पेसिफिक कुछ कुछ साइन दिख जाती है, जैसे एयर साइन या और कोई भी साइन। तो गाइस, उसको लेके डिसहार्टन या नेगेटिव मत होइए कि ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। मैं एक जनरल रीडिंग कर रही हूँ। रेजोनेट हो भी सकती है, रेजोनेट नहीं भी हो सकती। तो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड व्हाइल वॉचिंग दिस वीडियो। जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिए ये, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है। तो बहुत चीज़ें ऐसी हो सकती है जो आपसे मैच ना हो, या आपकी सिचुएशन वो अभी नहीं चल रही हो लेकिन हो चुकी हो या आने वाली हो। बहुत सारे कार्ड्स आ गए, हम नहीं लेंगे। गाइस, बहुत मिक्स्ड इमोशंस दिखाई दे रहे हैं, बहुत मिक्स्ड फीलिंग्स दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ कि आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा मिक्स्ड हैं। आप खुद में ही बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि आपको इस टाइम क्या करना चाहिए। ओके, 3 of Cups. एक लास्ट कार्ड देख लेते हैं। ओके, वी हैव लास्ट कार्ड, Ace of Cups. चलिए, बॉटम ऑफ द डेक से देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक से है डेथ, द हेरोफेंट। ओके, चलिए, तो हम आज का आपका टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का आपका टॉपिक है प्रेजेंट आपकी सिचुएशन, जो आपके साथ चल रही है वो सिचुएशन, या जो आपकी आगे आने वाली है। मैं करंटली प्रेजेंट सिचुएशन की ही बारे में बताऊंगी, जिस चीज़ों से आप डील कर रहे हैं। तो चलिए गाइस, आज की आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। आज की आपकी रीडिंग में मैं कहीं कहीं बहुत जगह ब्रेकअप्स देख रही हूँ। बहुत लोगों के ब्रेकअप हो गए हैं, या फिर से आप लोगों की अनबन हो गई है, जिस वजह से आप इस बार बहुत ज़्यादा डिसहार्टनिंग हो गए हैं। आपका मन बहुत उठ चुका है इन सब चीज़ों से। आप बहुत ज़्यादा अफ्रेड हो चुके हैं फिर से उन्हीं सभी चीज़ों में ध्यान देने के लिए, या अपने पार्टनर के पास वापस जाने के लिए। या हो सकता है कि उन्होंने एफर्ट्स लिए हैं, लेकिन आपको इस बार इतना दुख हुआ है कि आप उनके पास वापस नहीं जाना चाहते हैं।
लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रही हूँ कि बहुत लोगों की इस टाइम ट्रिप हो सकती है कहीं जाने की, या कुछ में भी कोविड की वजह से कुछ टाइम ले सकता है, लेकिन कोई कहीं जा सकता है। यहाँ मैं ये भी बहुत जगह कैच कर रही हूँ कि किसी के घर में सेलिब्रेशंस हो सकते हैं, बहुत अच्छे एनिवर्सरीज, किसी की शादी हो सकती है। जो लोग यहाँ पर शादी के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, मैं उन्हें बता दूं कि आपकी शादी की प्लानिंग बहुत जल्द सक्सेसफुल होने वाली है। आपके कपल आप फिक्स करने वाले हैं, और मैं बहुत सारे न्यू रिलेशंस बनते हुए देख रही हूँ। फ्रेंडशिप में हम कह सकते हैं, हम फैमिली मेम्बर्स में कह सकते हैं, किसी के साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होने वाली है, मैं ये भी गेट कर रही हूँ। गाइज इनकेस आप एक बहुत डिसहार्टनिंग फेस से लाइफ के अभी गुजर रहे हैं, तो मैं आपको ये कह सकती हूँ कि आप इस लाइफ से बहुत स्विफ्टली और बहुत जल्द बाहर निकल जाएंगे। आई नो आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, जो भी अबंडेंस के लिए काम करते हैं, या जो भी घर के मतलब सारे चीज़ें मैनेज करते हैं, सब कुछ देखते हैं, जो ब्रेड अर्नर्स है अपनी फैमिली के, मैं उन्हें भी देख रही हूँ कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सिचुएशन की वजह से आप थोड़े बहुत डिसहार्टनिंग हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि शायद अभी आपको कमाने के लिए कोई वे नहीं है, कैसे होगा, घर का कैसे चलेगा। बट गाइस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, बहुत अच्छे आपके लिए रास्ते खुलने वाले हैं, अबंडेंस के भी, बहुत अच्छे रिलेशनशिप भी बिल्ड होने वाले हैं। और गाइस मैं कहीं ना कहीं यहाँ ये भी देख रही हूँ कि थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है। कहीं कहीं ऐसा हो सकता है कि आपके रिलेशन में थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्वमेंट है। ये किसी की मदर हो सकती है, या कोई और लड़का हो सकता है, या अगर आप लड़के हैं तो कोई और लड़की हो सकती है आपकी लाइफ में। तो ऐसा कहीं कहीं मैं यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी इन्वॉल्वमेंट देख रही हूँ। बहुत हर्टिंग्स है पास्ट की, जो कि आपके शायद रिलेशनशिप में आपको तकलीफ दे रही है, हर्टिंग्स पास्ट की। या अगर आप हाउस वाइफ हैं तो आप अपने फैमिली का थोड़ा सा करते करते अब बहुत थक गई हैं, और थोड़ा सा इरिटेशन ओज पर आ गई हैं। और मैं यहाँ अगर बिजनेस की बात करूँ, तो अगर आप कमाते हैं तो आपको गाइस थोड़ा सा वक्त लगेगा, थोड़ा सा आपको शांत हो जाना चाहिए। और आपकी प्रेजेंट सिचुएशन बहुत अच्छी है, आपके घर में कुछ फंक्शंस भी हैं, और आपकी प्रेजेंट सिचुएशन बहुत ही हार्ट वार्मिंग है, वार्म है, बहुत ही हेल्दी वेल्दी है। तो आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, आपकी करंट सिचुएशन इज़ गोइंग टू गुड। बस आप टेंशन्स बहुत ले रहे हैं, शायद आप बहुत ओवर थिंक करते हैं, या आप बहुत ज़्यादा ही बातों को डीपली ले लेते हैं। रिसेंटली आपके फ्रेंड्स में बहुत ज़्यादा झगड़े चल रहे हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन गाइस बॉटम ऑफ द डेक से देखिए, बहुत ही पॉजिटिव आउटकम है। यहाँ दो पॉजिटिविटी के कार्ड हैं, द हीरोफेंट एंड द डेथ। देखिए गाइस बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है। मैं आपको एक ही सजेशन दूंगी, आप पॉजिटिव रहिए, आप मैनिफेस्ट करिए, आप मेडिटेशन करिए, सारे पॉजिटिविटी के रास्ते मिलेंगे। और गाइज अगर आपने कुछ रिस्क ली है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ रिस्क ले चुके हैं, तो क्या आपको वो रिस्क लेनी चाहिए थी, नहीं लेनी चाहिए थी, जैसे कोई जॉब के लिए या कोई न्यू रिलेशनशिप का। तो मैं आपको एक चीज़ कहूँगी कि आप ये रिलेशन के बाद, या ये जॉब वैकेंसी के बाद, या यहाँ जॉब ज्वाइनिंग करने के बाद, या ये वर्क फ्रॉम होम चालू करने के बाद बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव फील करेंगे, बहुत ही ज़्यादा खुद में अच्छा फील करेंगे। कहीं ना कहीं प्रेजेंट सिचुएशन में थोड़ी सी टेंशन्स गेट कर रही हूँ, लेकिन नीड नॉट टू बी वरीड, बहुत आराम से आप इन सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे, आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है। जस्ट आप थोड़ा सा अपने रिलेशंस पर फोकस करिए, थोड़ा सा अपने हेल्थ पर फोकस करिएगा। इसमें थोड़ा सा आपकी हेल्थ डिनाइड होते हुए देख रही हूँ कि आपकी हेल्थ थोड़ा सा आपको अभी सपोर्ट नहीं कर रही है, तो आप थोड़ा सा अपनी हेल्थ पर ध्यान दीजिए, मैं यही कहूँगी आपको। चलिए यहाँ से आपके लिए देख लेते हैं आज का क्या गाइडेंस है। मैं 2 कार्ड्स निकालूंगी आज आपके लिए। चलिए एक कार्ड आ चुका है। ओके, कर्मा रिलीजिंग। देखिए गाइस फर्स्ट कार्ड आया है कर्मा रिलीजिंग। एक और देख लेते हैं। गाइज मैं बहुत सारी अलग अलग रीडिंग के हिसाब से अलग अलग डेक यूज़ करती हूँ। वी हैव सो मैनी डेक्स। सब डेक यूजुअली आपको आंसर्स ही देते हैं हर चीज़ के, हर डेक से हर आंसर निकलता है। बट देर आर वेरियस डेक जिनके लिए हम प्रोमिनेंट कोई चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, जैसे पास्ट लाइफ हमारे डेक्स हो गए, या हमारे एंजल गॉड मैसेजेस डेक हो गए, और बहुत सारे ऐसे तरीके के डेक आते हैं। तो गाइज मैं अलग अलग डेक यूज़ करती हूँ, तो हर एक का अलग अलग मीनिंग रहता है। बेसिकली मैं टैरो को बहुत ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, तो मैं इसलिए हमेशा आपकी एक टैरो से रीडिंग निकालती हूँ, देन मैं आपके लिए अलग अलग मैसेजेस देखती हूँ।
टीचर अवेकन्स। ओके, ये 2 कार्ड आए हैं आज आपके लिए। और बॉटम ऑफ द डेक से देख लेते हैं धर्मा अनफोल्डिंग। ओके, एंड एक और कार्ड देख लेंगे फेसिंग फियर। बहुत ही प्यारे कार्ड्स आए हैं और मैं बताती हूँ आपको। ओके गाइस, तो देखिए जैसे मैंने आपको कहा था कि आपने कोई तो भी चीज़ की रिस्क ली है और आपने कुछ तो भी नया स्टार्ट करने का सोचा है, तो कहीं ना कहीं आप फियर हो रहे थे उस चीज़ से कि क्या ये चीज़ सही होगी या क्या ये चीज़ गलत होगी, या क्या आपको ये चीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो गाइस मैंने आपको पहले ही कहा कि आपने जो भी रिस्क लिया उसके बहुत आउटकम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होंगे। देखिए यहाँ काली माँ का कार्ड आया है फेसिंग फियर, मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग, दिस इज द चांस टू सोर। बहुत ही अलग तरीके के आपको चेंजेस फील होंगे, बहुत ही मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस अनफोल्ड होंगे। ऐसा हो सकता है आप बहुत मेडिटेशन की तरफ जाएं, आप बहुत गॉड में बिलीव करें, आपको एंजल नंबर दिखाई दें और आप बहुत मैनिफेस्ट करें गॉड से, आप बहुत पॉजिटिव रहने की कोशिश करें। बहुत सारी स्पिरिचुअल अनफोल्डिंग्स होंगी और ये टाइम है आपका अभी उठने का, जागने का और जो भी आप चाहते हैं वो करने का। थोड़ा सा अपने इस पर फोकस करिए। अगर आप कोई एग्जाम्स दे रहे हैं तो आपको एग्जाम्स के लिए गाइस मेहनत तो करनी पड़ेगी। आप बहुत अच्छे से एग्ज़ाम से बाहर निकल जाएंगे, बहुत अच्छे से स्कोर कर लेंगे, बहुत अच्छा आपका पॉजिटिव आउटकम भी है, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी गाइज, क्योंकि इट इज़ द टाइम टू सोर। आपको सोर करना पड़ेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं धर्मा अनफोल्डिंग। रिमेंबर दैट यू आर ऑन अ पाथ, टेक वन स्टेप टू टाइम टू हैप्पीनेस। आपको एक एक करके गाइज स्टेप लेना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि थोड़ा सा वक्त लगेगा, आपके घर पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी होने वाली है, कहीं ना कहीं बहुत रिश्ते भी बन रहे हैं। अगर आप अपनी शादी को लेकर टेंशन में हैं या अपने बॉयफ्रेंड को या अपनी गर्लफ्रेंड को या एक्स्ट्रा अफेयर के लिए आप टेंशन में हैं, तो थोड़ा सा वेट करिए, थोड़ा सा रुक जाइए, निगेटिव मत होइए, खुद को ब्लेम मत करिए। और अगर कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके रिलेशनशिप में आई है या हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट हो रही है, तो थोड़ा सा वेट करिए। बहुत सारे आपके सामने चेंजेस अनफोल्ड होने वाले हैं। एक एक कदम करके चलिए, एक एक स्टेप लेके आगे बढ़िए। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं कर्मा रिलीजिंग। मूव बियॉन्ड ड्रामा, क्रिएट योर ओन पाथ, मेक रूम फॉर गुड एनर्जीज। गाइस एग्जैक्टली जैसा मैंने आपको पहले कहा कि आप छोटी छोटी बातों को लेकर नेगेटिव मत होइए, ओवर थिंकिंग मत करिए, बहुत ज़्यादा मत सोचिए। अगर आप किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं तो मैं एक बात बता दूं, वो आपके बारे में उतना नहीं सोच रहे हैं जितना आप सोच रहे हैं। वो आपके लिए गाइस सोच रहे हैं, लेकिन वो अपनी लाइफ भी जी रहे हैं, वो अपनी लाइफ में खुश भी हैं, वो अपनी लाइफ बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं वो खुद को। ऐसा नहीं है कि वो सैड नहीं है और सिर्फ आप दुखी हैं, वो भी दुखी हैं गाइस, लेकिन वो अपना हर काम, हर ड्यूटी, हर रिस्पॉन्सिबिलिटी करते हैं, लेकिन आप कहीं कहीं बहुत ज़्यादा पीछे छूट रहे हैं। आप सिर्फ टेंशन्स ले रहे हैं, रो रहे हैं, रात रात भर जाग रहे हैं। तो गॉड आपसे कहना चाहते हैं मूव बियॉन्ड ड्रामा, क्रिएट योर ओन पाथ्स। आपको खुद को अपने पाथ्स बनाने पड़ेंगे। मेक रूम फॉर गुड एनर्जीज, गुड एनर्जीज के लिए रूम बनाइएगा। इस कभी भी नेगेटिव एनर्जी के साथ आप पॉजिटिव सोल, पॉजिटिव माइंड नहीं क्रिएट कर सकते हैं। ये कार्ड देख लेते हैं टीचर अवेकन्स। यू हैव समथिंग इंपॉर्टेंट टू शेयर, फॉलो योर इनर कॉल, डोंट लेट एनीथिंग स्टॉप यू। गाइस किसी को भी आपको रोकने मत दीजिए, आप अपने पाथ पर कंटिन्यू चलते रहिए। देखिए गाइस मैंने पहले भी कहा था कि बहुत मेजर पॉजिटिव चेंजेस आप फील करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस फील करेंगे, लेकिन किसी को भी ना आपको रोकने मत दीजिए। आप जैसे हैं, आप जो चाहते हैं, आप अपनी चॉइस को ऊपर रखिए और आप अपनी चॉइस के हिसाब से थोड़ा बहुत चलिए कि वॉट यू वॉन्ट, वॉट यू आर वॉन्टिंग टू हैव। तो थोड़ा सा अपने ऊपर भी फोकस करिए, कहीं ना कहीं थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा ड्रामा से बाहर निकलकर अपनी लाइफ को अवेकन करिए स्पिरिचुअल तरीके से। और मैं कहीं कहीं ये भी सजेशन दूंगी कि भागिए मत गाइस, थोड़ा सा स्लो हो जाइए, टेंशन्स कम लीजिए, मैनिफेस्ट करिए, वो इंसान आपके साथ रहेंगे, लेकिन इस तरीके से मत करिए कि आप खुद को ही भूल जाएं और आप खुद पर कुछ भी फोकस नहीं कर सकें। चलिए गाइस लास्ट कुछ देख लेते आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। तो चलिए हम कलर पिकअप करेंगे। चलिए मैं 2 कार्ड ले लेती हूँ।
जस्ट रिमेंबर दैट 12 मंथ्स गिव यू 365 अपॉर्चुनिटीज़। देखिए गाइस, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि अभी आपको अपने आप पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की नीड है। और जैसे कि मैंने आपको कार्ड में भी बताया, मूव बियॉन्ड ड्रामा, क्रिएट योर ओन पाथ। आपको अपना खुद का पाथ बनाना पड़ेगा, रूम फॉर गुड एनर्जीज बनाना पड़ेगा। गाइस 365 डेज हैं, 365 अपॉर्चुनिटीज़ है। प्लीज़ यूज़ करिए, प्लीज़ आगे बढ़िए, प्लीज़ खुद के लिए कुछ करिए। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि आपके पार्टनर को, आपके हस्बैंड को, आपके कपल को आप छोड़िए और उनके लिए बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहूँगी। लेकिन मैं एक चीज़ ये कहूँगी कि इस टाइम आपको खुद को भी देखना पड़ेगा और खुद पर भी ध्यान दीजिए कि आप क्या चाहते हैं। ओनली इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड दैट योर इनर चाइल्ड्स नीड योर लव टू। आप खुद भी अपना प्यार बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हैं। अगर आप अपना सब कुछ किसी और को दे देंगे तो आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा आपके लिए। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि थोड़ा सा अपने लिए रखिएगा, इस खुद पर ध्यान दीजिए। एक्चुअली गाइस, आपके पार्टनर भी इस टाइम, आपके कपल भी इस टाइम, आपके हस्बैंड भी या आपकी जो क्रश है वो भी इस टाइम यही चाहते हैं कि वो अपना कुछ टाइम लें और आप अपना कुछ टाइम लो। वो इस टाइम अपने ऊपर मेहनत करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप भी अपने ऊपर मेहनत करो, क्योंकि रिजल्ट बहुत पॉजिटिव आउटकम है। और गाइज मैं एक चीज़ और बता दूं, अगर आप उनके जवाब के लिए वेटिंग में है कि वो हाँ कहेंगे कि ना, तो डेफिनेटली द आंसर इज़ येस। भरोसा रखिए गॉड पर, गॉड से हेल्प मांगिए, 365 अपॉर्चुनिटीज़ का यूज़ करिएगा। इस कर्मा रिलीज हो रहा है। अगर इनकेस आप किसी ने आपके साथ बुरा किया है तो डोंट वरी, उनका कर्मा अब रिलीजिंग पर चालू है। और अगर आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है तो गाइज दैट इज जस्ट इन योर कार्मिक अकाउंट। तो थोड़ा सा टेंशन रिलीज कर दीजिए, थोड़ा सा अपने ऊपर फोकस करिए, पॉजिटिव रहिए और मेडिटेशन करिए, गॉड को प्रे करिए। ये थी मेरी आज की रीडिंग, जो कि मैंने आपको करंट सिचुएशन और आपकी प्रेजेंट सिचुएशन बताई है। गाइज दिस इज़ एन जनरल रीडिंग, हो सकता है रेजोनेट हुई हो सकता है बहुत चीज़ें रेजोनेट ना भी हो सके। तो गाइज प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के पॉजिटिव रहिए, मैनिफेस्ट करिए और अपना ध्यान रखिए।